इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड को समझाया है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन थर्ड को समझना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थानी शैली में किन किन विषयों पर चित्र बने, यानी कि राजस्थानी शैली में किन किन चीज़ों पर पेंटिंग्स बनाई गई। तो आंसर को ध्यान से सुनेंगे। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएँ, दंत कथाएँ, रामकृष्ण और राधा कृष्ण, गोप गोपियाँ, शंकर पार्वती में विभिन्न मुद्राओं, भावनाओं व वातावरण को चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत जीवन, घरेलू यात्रा व ऐतिहासिक चित्र भी अंकित किए गए हैं। इन कलाकारों ने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ चित्रित किया है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इन राजस्थानी शैली में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसके अंदर पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं, रामकृष्ण और राधा कृष्ण, गोप गोपियाँ, शंकर पार्वती में विभिन्न मुद्राओं को रिप्रेजेंट किया गया और उनकी भावनाओं को दिखाया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन के अंदर घरेलू यात्रा व ऐतिहासिक चित्र भी शामिल किए गए। इन कलाकारों ने पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया। अब इसके आगे है, इस युग का एक महान कलाकार भोलाराम हुआ, जिन्होंने कृष्ण की झांकियों में कृष्ण का चंद्रमा मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना व राशि मंडल इत्यादि है। यानी कि इस युग के एक महान कलाकार थे भोलाराम, नाम ध्यान रखना है भोलाराम, जिन्होंने कृष्ण की झांकियों में कृष्ण का चंद्रमा मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना व राशि मंडल इत्यादि पेंटिंग्स के अंदर बनाकर दिखाया। सामाजिक चित्रों में खेत, घर, मंदिर, बाजार, यात्रा, सराय, कारीगर द्वारा कालीन बुनना, उसके औजार व परिवारजन, यानी कि जो सामाजिक चित्र थे उन पेंटिंग्स के अंदर किस किस चीज़ों को दिखाया गया, खेतों को, घरों को, मंदिरों को, बाज़ारों को, यात्राएं दिखाई गई, सराय दिखाए गए और कारीगर द्वारा कालीन बुनना और उनके औजार और उनके परिवार के लोगों को रिप्रेजेंट किया गया। एक चित्र में यात्रा विश्राम है, कुछ यात्री विश्राम कर रहे हैं, कोई चीलम पी रहा है, चीलम यानी कि हुक्का। एक स्त्री आदमी को पानी पिला रही है, स्त्री की करुणा तथा यात्री की कृतज्ञता चेहरे से झलक रही है। यानी कि एक पेंटिंग है, यात्रा विश्राम है, जिसके अंदर कुछ यात्री विश्राम यानी कि रेस्ट कर रहे हैं, जिनमें से कोई चीलम पी रहा है, जिसमें एक स्त्री आदमी को पानी पिला रही है, और स्त्री की करुणा यानी कि दया तथा यात्री की कृतज्ञता चेहरे से झलक रही है। यानी कि यात्री का आभार उसके चेहरे से झलक रहा है। आगे लिखा है कि घरेलू चित्रों में एक नारी एक हाथ में दिया तथा दूसरे हाथ से आंचल फैलाकर चलना, गोद लिए बच्चे का गले के हार से खेलना तथा राज परिवार के चित्रों में आखेट प्रसिद्ध है। एक दूसरी पेंटिंग के घरेलू चित्र के अंदर दिखाया गया है कि एक नारी है जो कि हाथ में दिया लिए हुए है और दूसरे हाथ से आंचल फैलाकर चल रही है, और जो बच्चा गोद में है वो बच्चा गले के हार से खेल रहा है, और राज परिवार के चित्रों में आखेट प्रसिद्ध है। आखेट यानी कि शिकार। अब आगे है घोड़े का सजीव चित्रण, बैठे हुए व्यक्तियों का स्वाभिमानी चेहरा, घोड़े के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, नारियों का कुएं पर पानी भरना, गाय का दूध निकालना, नदियों तालाबों पर पानी भरते अनेक दृश्य दिखाए गए हैं। व्यक्तिगत चित्रों में साधु, फकीरों व महात्माओं में सरलता दिखाई गई है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थानी शैली में जिन जिन टॉपिक्स पर पेंटिंग बनाई गई थी उनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था। पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं, रामकृष्ण, राधा कृष्ण, गोप गोपियाँ, शंकर पार्वती में विभिन्न मुद्राओं, भावनाओं का चित्रण किया गया था। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ घरेलू यात्रा व ऐतिहासिक यात्रा को भी शामिल किया गया था। और इस युग के महान कलाकार कौन थे, नाम याद रखना है भोलाराम, जिन्होंने कृष्ण की झांकियों में कृष्ण का चंद्रमा का मांगना, गोवर्धन पर्वत धारण करना व राशि मंडल इत्यादि सामाजिक चित्रों में खेत, घर, मंदिर, बाजार, यात्रा, सराय, कारीगर द्वारा कालीन बुनना,
उनके औजार और उनके परिवारों को रिप्रेजेंट किया। एक चित्र में यात्री विश्राम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई चीलम पी रहा है, एक स्त्री आदमी को पानी पिला रही है और स्त्री की करुणा यानी कि दया और यात्री की कृतज्ञता यानी कि एहसान चेहरे से झलक रहा है। घरेलू चित्रों के अंदर एक नारी एक हाथ में दिया तथा दूसरे हाथ से आंचल को फैलाकर चल रही है। गोद लिए बच्चे का गले के हार से खेलना दिखाया गया है और राज परिवार की पेंटिंग्स में आखेट फेमस है। घोड़े का सजीव चित्रण दिखाया गया है इन पेंटिंग्स के अंदर और बैठे हुए व्यक्तियों के स्वाभिमानी चेहरे को भी दिखाया गया है। तो यहाँ से अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो अपने आप ही आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि राजस्थानी शैली की विशेषता यानी कि खासियत बताओ। तो सबसे पहली बात कि इस आंसर को हमें पॉइंट्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है राजस्थानी शैली की विशेषता का रंग योजना, यानी कि राजस्थानी शैली की रंग योजना कैसी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे रंग बड़ी सतर्कता से प्रयोग किए गए हैं और मुख्य लाल, पीला व जोगिया रंग प्रयोग किया गया है। ध्यान रखेंगे सबसे पहला पॉइंट आएगा रंग योजना, जिसमें रंग बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग किए गए हैं और इसके मुख्य रंग कौन कौन से हैं, लाल, पीला व जोगिया रंग। अब दूसरा है मानव आकृतियाँ। सेकंड पॉइंट है मानव आकृतियाँ। इन कृतियों में नाक नुकीली व लंबी है, चेहरे गोल व नेत्र मछली के समान है। ध्यान रखेंगे सेकंड पॉइंट है मानव आकृतियाँ, जिसके अंदर नाक नुकीली व लंबी है, चेहरे गोल व नेत्र मछली के समान है। थर्ड पॉइंट है प्राकृतिक चित्रण, यानी कि नेचर को रिप्रेजेंट करना, जिसके अंदर पेड़, पहाड़, पशु व पक्षी विभिन्न चित्रों के साथ दर्शाए गए हैं, बनाए गए हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे दृश्य। तो दृश्य के अंदर मौसम, ऋतु व राग इत्यादि को शामिल किया गया। फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे राजस्थानी शैली की विशेषता में धार्मिकता। तो यहाँ पर राम, कृष्ण, गोपियाँ, देवी देवताओं के चित्र सजीव दर्शाए गए हैं, यानी कि इसमें धार्मिकता के अंदर किस किस चीज़ को शामिल किया गया है, राम कृष्ण की आकृतियाँ, गोपियाँ, देवी देवताओं के चित्र सजीव दर्शाए गए हैं। सिक्स्थ पॉइंट के अंदर लिखेंगे श्रृंगारिक, यानी कि नायक नायिका के श्रृंगार, झीने वस्त्र, रंग बिरंगी पोशाकें, नयन, कान के झुमके, हार, पायल, चूड़ियाँ व आभूषण से कोमल शरीर अलंकृत है, यानी कि सजे हुए हैं। तो सेवंथ पॉइंट हो जाएगा भवन। तो यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर भवन किस तरह से बनाए गए हैं, दुर्ग बनाए गए हैं, हवेली, प्राचीन मंदिर, घर, दीवारों पर चित्र आदि बनाए गए हैं। अब इसका 8वां पॉइंट है राजस्थानी शैलों में लाल हिंगली रंगों में हाशिए यानी कि मार्जिन बने होते हैं पेंटिंग पर। इस तरह से हाशिए, बेल बूटों की सजावट, सुनहरी कलम का प्रयोग, कमलों से भरे हुए सरोवर, मेघों से घिरे आकाश, चटकीले व चमकदार रंगों से बनाए गए हैं। परंपरा ऐतिहासिक सम्राट की जीवनी पर आधारित चित्र बनाए गए हैं, यानी कि 8 पॉइंट में कहा गया है कि राजस्थानी शैली में लाल हिंगली रंगों में हाशिए बनाए गए हैं, जिसमें बेल बूटों की सजावट है, सुनहरी कलम का प्रयोग किया गया है, कमलों से भरे हुए सरोवर, मेघों से घिरे हुए आकाश, मेघ यानी कि बादल, चटकीले व चमकदार रंगों से बनाए गए हैं। परंपरा ऐतिहासिक सम्राट की जीवनी पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। कैसे चित्र बनाए गए हैं, परंपरा, ऐतिहासिक और सम्राट की जीवनी यानी कि बायोग्राफी से रिलेटेड चित्र बनाए गए हैं। अब यहाँ